ये 2018 का नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन किसको मिला? पिछले साल का डॉक्टर तैसेको होंजो और डॉक्टर एलिसन। किसके लिए मिला? कैंसर रिसर्च के लिए। क्या की रिसर्च? रिसर्च ये की कि हमारे शरीर में कैंसर के सभी सेल्स के को मारने की शक्ति भगवान ने रखी है, ये प्रूव किया। उन्होंने प्रूव किया कि हमारी जो WBC है, जो पढ़ते होंगे उसको पता होगा, WBC द व्हाइट ब्लड कॉर्पस विच इज द आर्मी ऑफ द बॉडी, जो डिसीज के सामने लड़ती है। उस WBC में एक T सेल्स होते हैं, अल्फाबेटिकल बोलता हूं, T सेल्स। डॉक्टर तैसेको होंजो और डॉक्टर एलिसन, मैं नाम के साथ आपको बताता हूं, 2018 नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। उन्होंने ये प्रूव किया कि हर एक T सेल में 1,000 कैंसर सेल को मारने की शक्ति रखी है। तो क्वेश्चन बड़ा ये है, कितने T सेल्स हमारे शरीर में है? इन एन एवरेज ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, एक स्वस्थ मानव शरीर में मिलियंस ऑफ T सेल्स है। तो बड़ा प्रश्न अब यह आता है कि फिर कैंसर होता है क्यों? इतना पावर अगर शरीर में है, मिलियंस ऑफ T सेल्स, एक T सेल 1,000 कैंसर सेल्स को मार सकती है, फिर कैंसर क्यों होता है? ये दोनों डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी खाने की, पीने की, सोने की, बैठने की, उठने की, विहार करने की, देखने की आदतें गलत है, इसलिए T सेल्स का पावर दब गया है। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें ये पावर दब जाता है T सेल्स का। अब क्वेश्चन ये है कि फिर से वो T सेल का पावर ओरिजिनल लाना है, आया ना, ताकि यू लीव अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस। क्योंकि आप सब तो व्यापारी हो, मुनाफा की बात जब आती है तब जग जाते हो। डॉक्टर तैसेको होंजो, डॉक्टर एलिसन ने बताया, इफ यू वांट टू हैव योर T सेल्स पावर बैक, वापस अगर चाहिए, तो हर 15 दिन में एक बार पूरे दिन के लिए निर्जल उपवास करना। जो हमारे सत्शास्त्रों में हमारे महान संतों ऋषि मुनियों ने हमें एकादशी, 11 की बात की है, जो हम परिवार में करते हैं, सिर्फ फल लेते हैं या कुछ ऐसे फराली आइटम खाते हैं, मतलब कोई किसी भी प्रकार का अनाज हम नहीं खाते, गेहूं या चावल ऐसा कुछ नहीं खाते, फल फूल खाते हैं। 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। डॉक्टर होंजो और डॉक्टर एलिसन ने बताया, इफ यू डू दिस अ वाटरलेस फास्ट एवरी 15th डे, the T cells within a few years can come back to its original power, or you have the least minimum chances of cancer. और अगर हो भी गया तो आपके शरीर की ताकत ये रहेगी कि वो मार देगा। फिर उनको पता चला कि इतना तो ज्यादा नहीं होगा इन लोगों से, क्योंकि खाने की आदत है, दिन में 6 बार, 8 बार। तो फिर दोनों डॉक्टर ने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया, वो भी रिसर्च से दिया, ऐसा अपने मन से नहीं दिया, प्रयोग करके दिया कि साल में आप 20 दिन तय कर लो, उस 20 दिन में आप 10 घंटे के लिए निर्जला करेंगे, मतलब पानी भी का एक बूंद भी नहीं लेंगे। आप कहेंगे वो तो होता ही है जब मैं रात को सोता हूं। उन्होंने कहा दिन में जब सूर्य निकला हो, आप जागृत अवस्था में हो और कुछ प्रवृत्ति करते हो, उसके 10 घंटे आपको पानी नहीं पीना है। ऐसे 20 दिन आप निकालोगे, T cells will come back to its original power. 4 T cells can kill 1,000 cancerous cells by surgical strikes. वो भी सर्जिकल स्ट्राइक मार सकती है, लेजर गाइडेड बॉम्ब से 1000 kg के, परफेक्टली ऑन द टारगेट। लोग बोले, ये बोले, वो बोले, हुआ तो है ही। तो कहने की बात यह है कि इतना पावर हमारे शरीर में है। तो देखो हमारे सत्शास्त्रों की बात, अध्यात्म की बात तब की दृष्टि से सही हुई कि नहीं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें तप की बात की है। तो मैंने आपको 2 बातें की, एक नाम स्मरण की बात की, एक तप की बात की। ऐसी हजारों बातें जो हमारे सत्शास्त्रों में हमारे महान संतों ने बताई है, वो सही है, साइंटिफिकली प्रूव है। आप अगर नहीं मानना चाहते हो तो या तो आपका अहम है, या आपको ये बातें प्रूव हो चुकी है साइंटिफिक, उसका ज्ञान नहीं है। बाकी बात तो सही है। नास्तिक में नास्तिक आपके परिवार में कोई हो, उसके मेरे पास बिठा देना, 10 मिनट में उसका हृदय परिवर्तन कर दूंगा। आई विल टॉक साइंटिफिक, नॉट जस्ट फेथ, आई विल टॉक लॉजिक और साइंटिफिक बात करूंगा। ऑस्टियोपोरोसिस होता है कभी, बुजुर्ग लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस मतलब उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, बिस्किट की तरह टूट जाती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में रिसर्च हुई कि चलो ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो कुछ फिजियोथेरेपी करते हैं, दवाइयां करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस न हो उसके लिए कुछ बचपन से अगर कोई किसी भी प्रकार की कोई ऐसी आदत या कसरत है,
8 साल के रिसर्च के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पेपर कंक्लूजन बाहर आया कि भारतीय संस्कृति में जो सूर्य नमस्कार की बात है, वो अगर 5 सूर्य नमस्कार भी कोई बचपन से करे तो कभी उसको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता है। कितनी अच्छी बात है हमारे पास, लेकिन हमारी मेंटालिटी क्या है? इज इट फ्रॉम अमेरिका? हैज द रिसर्च कम फ्रॉम इंग्लैंड? जैसे हम लोग यहाँ क्या बुद्धू है? जैसे हम लोग जो संत है या बब्बे कपड़े पहनते बैठे वो बुद्धू है? वो बुद्धू थे? They have given the richest values of human life to the society. ये हमारी परंपरा है। लेकिन हमारे क्या योग करेंगे? नहीं। लेकिन योग के पीछे, बायोलॉजी के पीछे ए बिग अमेरिकन इन्फ्लेटेड ए लग जाएगा नहीं, योगा बन जाएगा नहीं, तो चटाई लेकर सुबह 5 बजे में लेके ये हमारी मानसिकता। तो वर्क लाइफ बैलेंस में लाइफ की दृष्टि से, फैमिली की दृष्टि से आप अध्यात्म भी जीवन में रखना, परिवारजनों को अध्यात्म के प्रति श्रद्धा और प्रतीति करवाना, तो आपका बैलेंस परिवार की दृष्टि से, लाइफ की दृष्टि से वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहेगा। तो ये 3 बातें मैंने आपको परिवार और लाइफ की दृष्टि से कही। समय परिवारजनों के लिए, संस्कार परिवारजनों को करना, और श्रद्धा। 3 स याद रखना, रिपीट विथ मी। समय, संस्कार, श्रद्धा। नाउ डू इट योरसेल्फ। संस्कार, श्रद्धा। ये बात रखना, दिस इज अ परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस। लाइफ एक ही भगवान ने दी है, 70-80 साल का जीवन है। हृदय पे हाथ रख के अंत समय हम बोल पाएंगे, यस आई लिव माई लाइफ। लाइफ तो अपनी है ना, भगवान के पास जाए तो आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं। यू गेव मी 70 years, isn't it? Did I live well? And he must say yes. That is a life. So thank you very much, and all my prayers for all of you.